नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज के समाचारों पर। जहां पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, वहीं हमारे देश का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा है और ये सब हमारे देवी देवताओं की शक्ति के कारण है। यह कहना था प्रदेश के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल का और मौका था हनुमान जयंती का। स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित जोड़ी धाम मंदिर में वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए हनुमान जोड़ी धाम मंदिर के महंत बाल योगी महेंद्र चरणदास महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जयंती महोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया गया है। पिछले 2 वर्ष तक कोविड-19 का कहर रहा। इस दौरान मंदिर परिसर की तरफ से प्रवासी लोगों, मरीजों, पुलिसकर्मियों, चिकित्सकों व जरूरतमंद लोगों के लिए मदद रसोई बनाकर लोगों को भोजन पहुँचाने का कार्य किया गया था। इस वर्ष कोविड-19 का कहर खत्म हो चुका है, जिसके चलते सरकार ने पूरी छूट दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में विशाल शेड प्रसाद ग्रहण के लिए तैयार किया गया था। वहीं मंदिर को सजाया गया है तथा संत समागम मंदिर परिसर में ही रखा गया। इस अवसर पर 56 भोग का प्रसाद भी बाबा के दरबार में लगाया गया। इसी के साथ हवन यज्ञ में आहुति डालकर जल व पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संकल्प भी लिया गया, ताकि गर्मी के मौसम को देखते हुए श्रद्धालु जल के महत्व को समझ सके। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी पहुंचकर हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में पूजा पाठ किया और पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ है, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, फिर भी हमारे देश का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा है। सारे देश में बड़े धूमधाम से पावन पर्व हनुमान जयंती के रूप में मनाया जा रहा है और हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, रामचरितमानस में, रामायण में जो जीवन पद्धति सिखाई गई, उसमें जो हनुमान जी का चरित्र है, मैं समझता हूँ कि ऐसा दुर्लभ चरित्र किसी और जगह इस तरह का वर्णन नहीं मिलेगा, जो अपने आराध्य के लिए सर्वस्व देने के लिए पूरे जीवन भर लगे रहे। तो मुझे हनुमान जी से, राम जी से ये पूरा भरोसा है कि आज दुनिया संकट से घिरी हुई है, उथल पुथल सारे संसार में मची हुई है और हमारे देश का सिक्का दुनिया में बढ़ता हुआ है। इस सारे का श्रेय मैं हमारे देवताओं और हमारे आराध्य जो देव हैं उनके द्वारा प्रदान भारतवासियों को जो शक्ति है उसको। छोटी काशी धर्मनगरी भिवानी धर्म के नाम से जानी जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर मठ हैं। हमारे बाबा बैद्यनाथ जी जहाँ सेवाएं दे रहे हैं, अपना जो संचालन कर रहे हैं, जोगी वाला शिव मंदिर, वहाँ से भी भक्तों को काफ़ी आशीर्वाद मिलता है। ये हनुमान जी का मंदिर है। श्री हनुमान जोड़ी धाम में जो सेवाएं चलती हैं, जो पूजा पाठ चलती है, जो भगवान के समर्पित हमारा सबका जीवन है, उसके निमित्त जो हम काम करते हैं, समाज को कहीं न कहीं प्रेरित करते हैं, समाज को कहीं न कहीं आगे बढ़ाते हैं कि भाई हनुमान जी के चरणों में अपना जीवन ज़रूर गुजारें। क्योंकि भगवान हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की और मुझे हनुमान जी की सेवा करने का मौका मिला है। क्योंकि राम भगवान
हम सब के पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं। हनुमान जी ने उनके काम को जब तक किया, क्योंकि जब तक उन्होंने अपना जीवन रहा, भगवान के काम जितने भी थे उन्होंने पूरा किया। और राम काज कीजिए बिना मुझे कहाँ विश्राम, तो उन्होंने ये एक जो है एक लोकोक्ति बनाई। हम भी कह रहे हैं कि हनुमान जी के जो आदेश हैं, जो काम हैं, उनको हम कर रहे हैं, उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रेरणा है, उनको कहीं न कहीं समाज को अच्छी गति मिलती है, सद्भाव में लेके जाते हैं, समरसता में लेके जाते हैं। बिल्कुल 2 वर्ष भंडारा नहीं हुआ है, तीसरे वर्ष ये भंडारा हुआ है और भक्तों में एक अपने आप में एक उत्साह है। आज हम लोग परम पूज्य महाराज श्री चरणदास जी महाराज जी के और मेरे युवा मित्र ध्यानदास जी महाराज जी के विशेष निमंत्रण पर आज भिवानी की इस पवित्र तपोभूमि हनुमानगढ़ी के हनुमान ढाणी में हनुमान मंदिर में हम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ परम पूज्य महाराज श्री चरणदास जी ने अनेकों संतों के साथ मिलकर के और अपने श्रद्धालुओं भक्तों के साथ मिलकर के महायोगी और योगीराज परम पूज्य बंकनाथ जी महाराज यानी भगवान हनुमान जी महाराज की एक जन्म महोत्सव के रूप में एक विशेष कार्यक्रम और एक जयंती पताका फहराने का कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक समरसता को स्थापित करते और करने के साथ साथ में समाज को सुसंदेश देने और लोगों को धार्मिकता के सिद्धांतों में बांधने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम समाज की उन्नति करते हैं, समाज में धारावाहिक धर्म की और सिद्धांतों की पृष्ठभूमि को श्रेष्ठ संतुलन देने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये परम पूज्य महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम में हम शामिल हुए, क्योंकि आदित्य ब्रह्मचारी के रूप में महायोगी हनुमान जी महाराज की एक शानदार तपस्या पूरी दुनिया ने सेवा के रूप में देखी, जो कि महायोगी भगवान रामचंद्र जी महाराज की सेवा करते हुए उन्होंने सेवा को वास्तविक रूप के अंदर स्तुत्य किया, लोगों के लिए पूज्य किया और सेवा धर्म को विशेष और श्रेष्ठ बताया। तो मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम वीर हनुमान जी महाराज के स्मरण में, उनकी स्मृति में कहीं न कहीं प्रेरणादायक कार्यक्रम होते हैं। समाज को ये कार्यक्रम प्रेरणा दे करके समाज के ढांचे को बिल्कुल शानदार बनाए रखने के लिए होते हैं, जो कि हमारे साधु संत यहाँ पर लगे हुए हैं। और जनता भी आज अनेकों प्रकार के अपने लोकगीत आदि के द्वारा या हवन के द्वारा, भोग भंडारे के द्वारा और अपने रीति रिवाजों के अनुसार सांस्कृतिक समन्वय को स्थापित रखने के लिए आज कर रहे हैं, मना रहे हैं। नगर के अनेक मंदिरों में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर पूजा अर्चना, हवन एवं भंडारों का आयोजन किया गया। सिद्धपीठ मंदिर, जोगीवाला मंदिर के अलावा पंचमुखी हनुमान मंदिर, पूर्वा हनुमान मंदिर और दिनोद गेट क्षेत्र में विशेष भंडारों का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। भिवानी के देवसर चुंगी पर स्थित सिद्धपीठ बाबा जोगी वाले मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराज वेदनाथ जी का सानिध्य रहा। उन्होंने कहा कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी श्री राम की अनुयायी थे और हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें अवतार थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सेवा भाव के लिए समर्पित थे। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या का वरदान देने वाले देवता हैं। हनुमान जी के उपलक्ष्य में प्राकटित दिवस का जो उत्सव आज पूर्णवासी चैत्र की उसमें मनाया गया। विशेष करके हनुमान जी भगवान राम जी के अनुयायी थे, सेवक के रूप में भी उन्होंने जन्म लिया। वैसे तो भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में इन्होंने अवतार लिया। उसके साथ साथ भगवान एक सेवा के रूप में होते हुए और एक जो देश के अंदर और विश्व में भगवान रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, उन्होंने ये दर्शाया है कि सेवा भावना करके, स्वामी भक्त होकर के उसके साथ पूर्ण रूप से समाज की सेवा के प्रति इतना होने के बाद में और पूर्ण रूप से समर्पित होने का ये दर्शाते हैं कि विश्व के अंदर यदि हमें समाज की सेवा और भावना करके और ईश्वर की प्राप्ति करके ईश्वर रूप में जो देवता रूप में धारण हुए हैं, तो एक यही संदेश दिया जाता है। और उसके उपलक्ष्य में हर प्रकार से बल बुद्धि के देने वाले हनुमान जी को माना गया है। उसके साथ साथ रोग पीड़ा से भी मुक्त करने के लिए माना गया है, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रूप धारण करके और ये विश्व के अंदर एक दर्शाया। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का
नशे और विशेष के विरुद्ध होकर के और संदेश दिया कि भी हम पूर्ण रूप से आत्मा को शुद्धिकरण के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, शुद्ध और चित्तवृत्ति शुद्ध करने के लिए पहले इस बाहरी वातावरण को भी शुद्ध किया जाए, ताकि पूरा विश्व में एक प्रकार की शांति प्राप्त होए और सुख शांति से और जीवन अच्छी तरह। वहीं छोटी काशी स्थित भिवानी के अन्य विभिन्न मंदिरों में भी राम भक्त हनुमान जयंती के अवसर पर हवन पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्ववाल हनुमान मंदिर महंत मायानंद महाराज ने बताया कि कलयुग में एकमात्र साक्षात भगवान केवल हनुमान जी ही हैं, जो कि आज भी अमर हैं, अजर हैं। उन्होंने कहा कि आज ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर भिवानी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। आज मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने आहुति दी और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। मैं मायानंद सरस्वती, पूर्ववाला हनुमान मंदिर। आज यहाँ पर हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हनुमान जी के जन्म को लेकर सभी भक्तों के मन में एक उत्साह है। और मैं बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करूँगी कि जिस उत्साह के साथ भगत आपके चरणों में यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यह मंदिर लगभग 100 वर्षों पुराना है। सदगुरुदेव की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पर हवन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। नई अनाज मंडी के सामने पंचमुखी हनुमान मंदिर में 16 अप्रैल को ही हवन जयंती का आयोजन किया गया। खंडेश्वरी बाबा महानगिरी भग्गू महाराज ने बताया कि विश्व छोटी काशी के लिए जाना जाता है। सुख शांति और समृद्धि के लिए तपस्या करके वो इस कार्य को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती पर बेजुबा पशुओं को जगह जगह पर हरा चारा व पानी का प्रबंध उन्होंने किया है। इस मौके पर मंदिर को फूलों व गुब्बारों से सजाया गया है। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल को रेड क्रॉस द्वारा यहाँ पर रक्तदान के शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। मेरा नाम नागा बाबा मानगिरी भग्गू महाराज है और ये 41 दिवसीय तपस्या नई अनाज मंडी के सामने मेरे पंचमुखी हनुमान मंदिर में चल रही है, जो कि खड़ी तपस्या है। आज हनुमान जयंती के कार्यक्रम के ऊपर हम लोगों ने गौओं को हरा चारा और गौओं को पानी पिलाने का संकल्प कर रखा था और आज हनुमान जयंती के ऊपर में हमारे सभी बच्चे मिलकर गौओं को पानी पिला रहे हैं और हरा चारा डाल रहे हैं। और शाम को 4 बजे फिर दोबारा टीम जाएगी शहर में, हर जगह हरा चारा और पानी पिलाएगी आवारा पशुओं को। और इसके बाद हमारा 21 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम है, क्योंकि 22 तारीख को हमारी जो तपस्या है संपूर्ण हो जाएगी। इस उपलक्ष्य में रेड क्रॉस के माध्यम से रक्तदान का शिविर कैंप लगाया जाएगा और उसके बाद रात को जागरण है बाबा बालाजी महाराज का, महाकाली का, और अगले दिन 22 तारीख को सुबह 10 बजे हवन और भंडारा और कन्या भोजन भंडारा है। तो मैं आग्रह करूंगा समस्त मीडिया साथियों से भी इस कार्यक्रम में शामिल हो और समस्त नागरिकों से कि आकर तपस्या के समापन पर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण जरूर करें। वहीं दिनोद गेट स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए अपने कष्ट दूर करने की मन्नतें मांगी। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ के साथ हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाकर भंडारे का आयोजन भी किया गया। भंडारे में भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और हनुमान जी से मन्नतें मांगी। गाँव सांजरवास में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन शनि देव मंदिर में किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जयंती पर हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से भक्तों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर कमेटी सदस्य जयपाल का कहना था कि इस मंदिर में आने वालों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हनुमान जी की यहाँ पर विशेष कृपा है, जिसको लेकर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। और यहाँ आज हनुमान जयंती पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए विभिन्न गांव के ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे। हनुमान जयंती है और उसके उपलक्ष्य में आज हवन करवाया गया सुबह और भंडारा है और गांव आसपास के गांव के लोगों की बहुत मानता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर पहुँचते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। आज हनुमान जयंती पे आए हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं तो हर शनिवार को आता हूँ यहाँ मंदिर में। मैं तो मंदिर की बड़ी मान्यता है, मंदिर में जो भी मांगते हो मिलता है।
भाई पूरी सेवा करते हैं मंदिर के। एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई विवाद नहीं है, बहुत अच्छा मंदिर है। हर प्रोग्राम करते हैं, साल में 3-4 भंडारे करते हैं। इससे बढ़िया मंदिर है, अच्छी बात है। हम तो हर शनिवार को आके माथा टेकते हैं। आज हनुमान जयंती को उपलक्ष्य में भंडारा कराया था, बहुत अच्छी बात। भाइयों को बहुत बहुत बधाई। के उपलक्ष्य में आज पहले हवन का आयोजन हुआ, उसके बाद में भंडारे का आयोजन है और भंडारा अभी शुरू होकर के शाम तक चलेगा। आज पड़ोस के जितने गाँव में बाबा की पूरी मानता है और शनिदेव जी का और हनुमान जी का जो पूरा आशीर्वाद बाबा का मिलता है और ये प्रोग्राम शाम तक चलेगा। स्थानीय आस्था स्पेशल स्कूल में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा दिव्यांग जन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और स्कूल प्रबंधक और बच्चों की विशेष रूप से सराहना की। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हरियाणा दिव्यांग आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने दिव्यांग बच्चों को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की महिमा और राम भक्त की व्याख्या बताते हुए कहा कि आस्था स्पेशल स्कूल दिव्यांग बच्चों को वास्तव में प्रायोगिक तौर से शिक्षा एवं संस्कृति को सिखाया जा रहा है। इन दोनों दंपति का योगदान दिव्यांगों के प्रति बहुत ही सराहनीय है। प्राचार्य एवं संचालिका सुमन शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य है कि इन बच्चों को हमारी भारतीय संस्कृति या अन्य तरह की ज्ञानवर्धक करने के लिए प्रायोगिक तौर पर शिक्षा देकर समाज के मुख्य धारा में लाना है। आज बच्चों द्वारा सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का संगीत में पाठ करके उन्हें प्रेरित किया गया, जिसमें बच्चों को हरियाणा दिव्यांग आयुक्त द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा आज भिवानी जो कि छोटी काशी कहलाती है वहाँ पर आया हूँ। दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उनका जीवन सुगम बने, सरल बने और सुखमय बने और वे एक सम्मानित नागरिक के नाते अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हरियाणा सरकार और भारत सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले दिनों हरियाणा सरकार के द्वारा उनको रोजगार देने के लिए 3 नई स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जिसमें 10% आरक्षण देकर के उनको विटा बूथ प्रदान किए गए हैं। अभी और प्रदान किए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 500 विटा बूथ प्रदान हो गए हैं, 5000 अभी प्रदान किए जाने हैं, जिसके लिए एप्लीकेशन जो है आमंत्रित की जा रही हैं। इसके अलावा हर हित रिटेल स्टोर के लिए भी प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके लिए लगभग 20,000 ऐसे बूथ प्रारंभ होंगे, जिसमें दिव्यांगजनों का 10% आरक्षण है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, उसमें भी 10% आरक्षण दिया गया है। यद्यपि कानून के अनुसार 4% आरक्षण है, लेकिन हरियाणा सरकार ने 10% आरक्षण देकर के उनको उनके पैरों पर खड़ा करने की योजना बनाई है। आज हनुमान जयंती के अवसर पर आस्था स्कूल में आगमन हुआ है, क्योंकि भगवान हनुमान जी न केवल वीरता के प्रतीक हैं, न केवल ज्ञान के प्रतीक हैं, बल्कि राम काज कीदे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो एक विद्यार्थी के जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि सफलता की बुलंदियों को छुए बिना आराम कहाँ है। तो हनुमान जी वास्तव में एक आदर्श हैं, विद्यार्थी आदर्श हैं, और इसलिए मैं आस्था में आया हूँ कि आस्था के जो विशेष विद्यार्थी हैं ये भी ये समझें कि हमने सफलता की बुलंदियों को छूना है। जब तक हम बुलंदियों को छू नहीं लेंगे तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। इसलिए हनुमान जयंती के अवसर पर मैं यहाँ के छात्रों को बधाई देता हूँ। स्थानों पर करनाल, पानीपत और भिवानी दिव्यांगजन अपनी कुछ मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, और मैं उनका राज्य संरक्षक होने के नाते से उनकी सब चिंताओं में शामिल हूँ। मैंने परसों पानीपत में भी दिव्यांगजन से भेंट की है और उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया है। कल करनाल में मैं गया था और आज सायंकाल 4 बजे भिवानी में भी जो धरनारत दिव्यांगजन हैं उनके सामने मैं बातचीत करूंगा। वास्तव में 18 मांगों को लेकर के यह 3 स्थानों पर हरियाणा में धरना चल रहा है, जो कि 2018 में उस समय के हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी के साथ में इनके अनुसार कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बिंदुओं पर बात हुई थी। उन 18 में से 8 मांगे तो पूर्ण की जा चुकी हैं, लेकिन
मुझे लग रहा है कि संवाद की कमी के कारण से उन तक यह बात जा नहीं पाई। मैंने पानीपत में भी और बाकी स्थानों पर भी ध्यान कराया है और आज भी मैं ध्यान कराने वाला हूँ। 8 मांगें तो पूरी हो चुकी हैं। 4 इस प्रकार की मांगें हैं जो प्रक्रिया में हैं। 4 मांगें इस प्रकार की हैं जो वास्तव में व्यवहारिक नहीं हैं और 4 पर सरकार को निर्णय लेना है। तो इस तरह से कुल 18 जो मांगें हैं वो एक प्रकार से पूरी। शनिवार को CBLU के ऑडिटोरियम में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिन जताई को इंसो का राष्ट्रीय सह सचिव नियुक्त किया गया और उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। वहीं उन्होंने इस जिम्मेवारी का निष्ठापूर्वक निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष को देखते हुए जजपा राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला एवं इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार वो जताते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अब छात्र हित के लिए और संघर्ष करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उनकी लड़ाई छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाने की होगी तथा आश्वासन दिया कि जब तक छात्र संघ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे वे चैन से नहीं बैठेंगे तथा इसको लेकर इंसो प्रदेश स्तर पर आंदोलन छेड़ेगी। वहीं इस मौके पर इंसो छात्र नेता नितिन सेन, हरियाणा धर्म सेना उपाध्यक्ष प्रदीप काटिया, शहीद भगत सिंह छात्र संगठन के पदाधिकारी सोनू बामला एवं मोनू तालू, राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के अध्यक्ष मोनिका जांगड़ा ने कहा कि सचिन जताई हमेशा छात्रों को लेकर साथ चलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा छात्र हित को लेकर संघर्ष किया है। ये जो सरकार ने हमारे स्टूडेंटों की वादा खिलाफी की थी, क्योंकि जब 22 साल के संघर्ष के बाद स्टूडेंटों ने कहीं ना कहीं छात्र संघ बहाल चुनाव कराया था, जिसमें सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराना चाहते हैं। अगर सरकार को ये कहना चाहेंगे कि हमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव चाहिए। अगर सरकार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं कराती तो 5 तारीख को इंसो का स्थापना दिवस पर उस पर एक बहुत बड़ा फैसला लेकर सरकार की जड़ें हिला। पार्टी ने मेरे राजनीतिक गुरु रहे आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने जो मेरे को राष्ट्रीय सह सचिव का पद दिया है, उसको जिस भरोसे विश्वास के साथ मेरे को दिया है कि भी छात्र संगठन को मजबूत करेगा, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय जी ने जो हम पे विश्वास जताया उसको सवा करने का काम करेंगे और हर छात्र की आवाज़ बनेंगे। सरकार किसी की हो, इंसो ने ना तो कभी पहले सरकार से मिलकर काम किया है और ना आगे मिलकर काम करेगी। छात्र संगठन का मतलब है जो हमारी इंसो है वो इंडिपेंडेंट संगठन है। हम विचारधारा के साथ जेजेपी के साथ हो सकते हैं, मगर जहाँ छात्र हित की बात आएगी, हम अगर कल छात्र हित की बात जेजेपी भी नहीं करेगी तो उसकी। अब संकट मोचन हनुमान जी ही दिलाएंगे न्याय, यह कहना था जन संघर्ष समिति के सदस्यों का, जो नगर परिषद के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे और नगर परिषद में हुए घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर कमल प्रधान और ईश्वर मान ने पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और पुष्प अर्पित भी किए। नगर परिषद कार्यालय के सामने जनसंघर्ष समिति सदस्यों ने भिवानी में हुए घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर समिति सदस्यों ने कमल प्रधान व ईश्वर मान की अगुवाई में हनुमान जी को पुष्प अर्पित करते हुए प्रसाद वितरण भी किया और भिवानी वासियों को चेक घोटाले में न्याय दिलाने की हनुमान जी से मन्नतें मांगी। देखिए, आज लगातार 10वें दिन लगातार धरना चल रहा है। उससे पहले भी प्रदर्शन किया जनसंघर्ष समिति ने और एक ही मांग है कि भ्रष्टाचारी जो बचे हुए हैं, जो असली चेहरे हैं, उनको सामने लाया जाए और इसी स्थल पर जब भी जो महापुरुष की जयंती होती मनाई जाती है, आज हनुमान जी की जयंती थी, वो बड़ी धूमधाम से मनाई गई। उनकी प्रेरणा से उन्होंने भी न्याय के लिए लड़ाई लड़ी उस टाइम, और जो अहंकारी राजा रावण होता था उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करी और उनका साथ दिया। और उसके बाद में आप देखते हैं कि आज के दिन भी हम लोग सब मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा दिमाग की तरह चाट रहा है। हर आदमी को जो कोई काम कहीं कराना पड़ता है उसके लिए, और नगर पालिका भिवानी में तो कमाल कर दिया, को सब झूठे नक्शे बना दिए गए, झूठी ज़मीन दूसरी में ट्रांसफर कर दी गई और लोगों के नक्शे और दूसरी चीज़ें हैं, सड़कें हैं जगह जगह। ये हमारे वर्तमान मैं तो आज बजरंगबली के जन्म महोत्सव पर शासन और प्रशासन और सरकार को ये नम्र निवेदन करता हूँ कि जो जितनी ग्रांट आई, ये मतलब यहाँ से किसने सिफारिश करी और वहाँ किसने भेजी,
इसका मतलब संज्ञान लेना चाहिए सीएम साहब को। किसकी सिफारिश से इतने पैसे आए, करोड़ों करोड़ रुपये किसी के ट्रांसफ़र कर दिए। ये मतलब एक एक फर्म पर 2-2 करोड़ रुपये की ट्रांसफ़र कर दिए। इसका संज्ञान सीएम साहब ने लेना चाहिए। आज बजरंग बली के साथ में हम बैठकर, ये पूरे हमारे संघर्षशील साथी हैं, इनके साथ में बैठकर हम सीएम साहब से ये गुजारिश करते हैं, वह किसने किसकी सिफारिश से इतने रुपये आए और कड़ा गए। ये मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में सभी शहरवासियों को आगे आना चाहिए। आज हमने हनुमान जयंती मनाई है, यहाँ पर नगर परिषद के सामने आप बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, लगातार 10 दिन से बैठे हैं। मुझे ये लग नहीं रहा कि सरकार के कान के ऊपर जू तक भी रेंग रही है। ये इतना बड़ा घोटाला, जो हम 500 करोड़ घोटाले की बात करते हैं, खुद रण सिंह ने खुद ये कर लिया कि मेरे पास इतने मेरे दोस्त के पास रखे हैं, सरकार बरामद क्यों नहीं कर पाई। इस जो भ्रष्टाचार है, इसकी जांच हम ये चाहते हैं कि सीबीआई से हो, ईडी से हो, ऐसे अधिकारी से हो जो दूध का दूध और पानी का पानी निकल करके बाहर आ जाए। भिवानी जिले के नजदीकी गांव घुसकानी में खेतों में शनिवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग फैलने के कारण करीबन 10 से 20 एकड़ में लगी गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। भिवानी के निकटवर्ती गांव घुसकानी व तिगड़ाना के खेतों में करीब 10 से 20 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने का मामला सामने आया है। इस बारे में गांव के किसान राजेश पुत्र जियाराम ने बताया कि उनके व तिगड़ाना गांव की करीब 10 से 20 एकड़ गेहूं की फसल अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण नष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि सुनील पुत्र कमल सिंह और अन्य किसानों के खेत में कमाई जो की गई थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए ताकि उनका गुजर बसर हो सके। राजेश पुत्र दिया सिंह गांव घुसकानी का निवासी हूँ। हमारे यहाँ 10 एकड़ में गेहूँ की फसल लगा रखी थी। सुबह घर पर था, पड़ोसी से फ़ोन आया, भाई गेहूँ खेत में आग लगी हुई है। खेत में पहुँचा तो चीज़ें हमारी 200 किलो की फसल नष्ट हो गई जलकर। इसी से हमारा गुजारा था खेती बाड़ी से, और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा इस फसल का हर्जाना। मैं पवन पुत्र राजेश गांव घुसकानी का निवासी हूं। हमारे खेत में अचानक हमारे खेत में आग लग गई है और मेरे को पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि मैं भिवानी गया हुआ था। पड़ोसियों ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, भाई आपके खेत में आग लग गई है। जब हम मौके पे आए तो हमारा 3 एकड़ की फसल जो थी गेहूँ की खड़ी, वो जलकर नष्ट हो चुकी थी। हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड के पास फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर आई और उसने बड़ी मुश्किल के बाद हमने आग पे काबू पा गया। और इसके दौरान हमारे यहाँ आस पड़ोस के लगभग 60 एकड़ ज़मीन जो है क्योंकि वो फसल है वो जलकर नष्ट हो चुकी है। इसलिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमारी फसल का उचित मुआवजा दिलाया जाए। हमारे संग में बस इतना ही। अगला इनके लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हल। गांव खरक के नरेंद्र के पास मौजूद मुर्रा नस्ल के झोटे ने 2022 कृषि मेला भिवानी में कमाया नाम। आपको बता दें कि गांव खरक के नरेंद्र के पास मुर्रा नस्ल का 2.5 बरस का एक छोटा जो चर्चा का विषय है, जिसने 2022 के पशु मेले में 12वां स्थान हासिल किया था। नरेंद्र ने बताया कि इसकी उम्र कम होने की वजह से यह नंबर 1 से पीछे रह गया। भविष्य में यह नंबर 1 का झोटा होगा। यह आसपास के इलाके के मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है। झोटे के मालिक ने बताया कि कोई भी झोटे को खरीदना चाहता है तो संपर्क करें गांव खरक के नरेंद्र कुमार से। संपर्क सूत्र 7357276407 व 9896491508। तो अभी 2022 में अपना भिवानी मेला लगा था, उसमें हम शेरा नाम झोटे को गांव खरक खुरद से लेके गए हुए थे और 400-500 झोटा कंपटीशन में था। ये वहाँ 12वें नंबर पर आया हुआ है और काफ़ी पंचायतें लगी थी झोटे को लेने के लिए। 12-13 लाख रुपए दे रहे थे, हमने उस टाइम नहीं दिया। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है, या किसी पंचायत को, गांव राम को, या किसी डेयरी वाले को चाहिए तो गांव खरक खुरद भिवानी शेरा नाम का झोटा है मेरे पास। फ़ोन नंबर एड्रेस है, किसी भाई को चाहिए बढ़िया झोटा शुद्ध शरीफ और तो लेने के लिए संपर्क करें।